let's listen in to this report that my colleague Arvind Ojha has filed from the Shambhu border. किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर के एकदम करीब हम मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें करीब से दिखाते हैं कि देखिए हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में। अनिल जायसवाल आगे की तरफ और ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है और जिस तरह से किसानों ने पोकलैंड मशीन मंगाई है। सामने की तरफ देखिए हरियाणा पुलिस ने भी वो पोकलैंड मशीन मंगवाई हुई है वहां पर। तो सीधे सीधे जिस तरह की तैयारी किसानों की है उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। सीधा तस्वीर हम कोशिश करते हैं आपको शंभू बॉर्डर की तरफ से दिखाएं आपको कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस है उसने तैयारी कर रखी है। ये दोनों पुलिया है, दोनों पुलिया पर देखिए पोकलैंड मशीन को देख लीजिए आप। यानी किस तरह से जिस तरह से कल किसानों ने पोकलैंड मशीन मंगाई थी उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी पोकलैंड मशीन मंगा ली है और हरियाणा पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और पोकलैंड यहाँ पर मंगवाई गई है। और पोकलैंड का नजारा, पोकलैंड यहाँ पर देखिए, पोकलैंड दो पोकलैंड, दो इस तरफ और एक इस तरफ पोकलैंड मंगाई गई है। यानी किसानों ने जो ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, शांतिपूर्वक कूच करना चाहते हैं। किसान लीडरों ने भी ऐलान किया था कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन किस तरीके से दोनों ही बॉर्डर पर आप देखिए तो ये हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे जो किसान है, किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है चारों तरफ से और फिलहाल जो लक्ष्मण रेखा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, ये जो आंख है आंसू गैस, तो देखिए इस तरीके से ये भी तैयारी है। हर तरह से जो लोग हैं वो बचाव करना चाहते हैं। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये बॉर्डर की तस्वीर है, शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जो बड़ी संख्या में जवान है वो यहाँ। और ये देखिए ये जो बाकायदा ट्रैक्टर में आपको दिख रहा है ये बालू के वो बोरे हैं जिसके सहारे किसान जो नदी है उसको पार करने की भी कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीर है। यानी पूरी तरह से अगर किसानों ने पोकलैंड मशीन मंगाई, जेवीसी मशीन मंगाई तो यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है उन्होंने भी तमाम वो संसाधन यहाँ पर जुटाए हुए हैं। यानी 11 बजे के वक्त यहाँ पर क्लैश जो एक तरीके से तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कमिश्नरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अभी भी हमें उम्मीद है कि सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा वो आकर कुछ ऐसी बात कहे जिससे ये जो दिल्ली कूच का ऐलान है वो उसको पूरी तरह से रोका जा सके। लेकिन एक के बाद एक जरा हम तस्वीरें दिखाएंगे दूसरे तरफ की। ये जो पूरा शंभू बॉर्डर है 13 फरवरी को यहाँ पर क्लैश हुआ था। ये जो पुल है इस पुल के ऊपर चारों तरफ किसान बड़ी संख्या में मौजूद है और एक के बाद एक जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कल हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा पंजाब पुलिस को लिखा गया था कि जो भारी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें हैं, जेवीसी मशीनें हैं, वो एक एक करके बॉर्डर पर पहुंच रही है, उनको रोका जाए, उससे हरियाणा पुलिस को नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल शंभू बॉर्डर पर यह स्थिति है कि पंजाब पुलिस के जो जवान है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। बॉर्डर पर एक तरफ हरियाणा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की टीम मौजूद है, दूसरी तरफ किसान मौजूद है और दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। अगर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर जो तस्वीरें आएंगी वो बहुत अच्छी तस्वीरें तो नहीं होंगी। क्लैश होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और हरियाणा पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो पंजाब के इस बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर, आज तक। Okay, so you saw that report which has been filed by my colleague Arvind Ojha from the Shambhu border. It seems that there is preparation on both sides and things could take a turn, especially because the farmers are determined to move towards the national capital. You already saw that the borders are completely choked. The traffic has come to a halt completely at the borders, which is causing snarls inside the national capital as well. And at the border, you can see how the Haryana police is prepared at the Shambhu border and subsequently at the Singhu border as well. Preparations are beefed up. So the farmers, of course, are prepared on the one side, and then, of course, there is the center and the police on the ground. The protesting farmers at the Punjab-Haryana border will resume their march today. They said they'll do so at 11 a.m. this morning. They're marching towards Delhi with 12
100 tractors, raising concerns about potential disruptions in the national capital. Tensions are high as the authorities in Haryana have requested Punjab to seize heavy machinery brought by farmers to remove barricades. Stern action will be taken against anybody who breaks the law or is seen riding these machines. Now, this after the protesting farmers brought many excavators and earth-moving machines to the Shambhu border to break all the barricades that come in their way. They've also kept sandbags ready to drive on non-motorable roads if they fail to break the security arrangements by the security forces. Now, Delhi police is on alert, conducting drills to secure entry points as farmers stopped at the interstate border since February 13 gear up to advance towards the national capital. Let's watch this report, which has again been filed by my colleague Arvind Oja from the Shambhu border. मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जेवीसी मशीन के अलावा पंजाब पुलिस ने पहले से यहाँ पर जो एम्बुलेंस वैन है वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि दर्जन भर संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस वैन है वो खड़ी की हुई है। और ये एम्बुलेंस वैन इसलिए खड़ी की हुई कि अगर 11 बजे किसान आगे बढ़ते हैं, क्लैश होता है, कोई घायल होता है, तो इन एम्बुलेंस से जो लोग हैं उन लोगों को अस्पताल जल्दी से जल्दी ले जाया जा सके। उसके अलावा बड़ी संख्या में जो पंजाब पुलिस की टीम है वो यहाँ पर तैनात है। ये हम सीधे शंभू बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है फिलहाल। एक तरफ जो किसान है, दूसरी तरफ जवान है, वो आमने सामने मौजूद है। सीधे शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ पर किसान पूरी तरह से तैयार है। किसान हर हाल में दिल्ली में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और बाकायदा सुबह के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जो किसान लीडर उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है जो सरकार सामने आए और वो कहे कि वो जो किसानों की मांग है। और देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान है यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर 11 बजे का ये वक्त है। तो देखिए बाकायदा सीधे आपको दिखाएं, यहाँ सीधे हम शंभू बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हो। बाकायदा मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद। अनिल जायसवाल आपको सीधे यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो मेडिकल सुविधा है वो भी यहाँ पर बाकायदा मुहैया कराई जा रही है। तो फिलहाल जो शंभू बॉर्डर है उस शंभू बॉर्डर की सीधे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर।